क्या घर से दूर रह के बिन मैगी पे जिंदा रहे पैसे बचाने हैं? आओ बताती हूँ. Hello everyone, if you are new here, hi, my name is Kanishka Sharma. It has been 3 years since I moved from India to Philippines to pursue my MBBS, and in today's video we are gonna talk about वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि I have a zero embarrassment. Actually, I have to accept that I am dependent on my parents, and I won't mind being a papa ki peri if I already decided to give king and queen treatment to my parents in my future. So नो बकवास बेफिजूल. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतना खर्चा होता है. एंड डोंट गेट कंफ्यूज फॉर द फर्स्ट ईयर मींस बीएस प्रोग्राम, सेकंड ईयर मींस एक्चुअली एमडी फर्स्ट ईयर. तो इस हिसाब से खर्चा है. जैसे जैसे बीएस प्रोग्राम से आप इंटर्नशिप तक आओगे वैसे वैसे आपका फीस भी कम होता रहेगा. तो मतलब ये तो हो गया आपका वो खर्चा कि मतलब आप दोनों किडनी भी बेच दोगे तो भी इतना नहीं बन पाएगा. तो ऑफ कोर्स आपको पापा को बोलना पड़ेगा, हेलो पापा, उस साइकिल की तो. एंड यस, ये सारी अमाउंट फिलिपिनो पैसों में है. एंड 1 फिलिपिनो पैसो इज इक्वल टू 1.5 INR. रेट चेंज होता रहता है. If I'll talk about the monthly living expenses, it totally depends on बंदे का lifestyle. Okay, it totally depends on students lifestyle. If you are Ambani's औलाद तो ठीक है, आपको 26-30 हज़ार भी यहाँ पे कम लगेंगे, 40 हज़ार भी कम लगेंगे. बट आप मिडिल क्लास से हो, आपको पता है कहाँ पे कितना खर्च करना है. आप बस ये नहीं कि सेल देखी और पैसे फूक दिए. 20 हज़ार या फिर 25 हज़ार INR में बहुत मैक्सिमम लेकर चल रही हूँ, मतलब डिसेंट अमाउंट. जैसे मैंने कॉलेज के पास अपार्टमेंट लिया तो मेरा रेंट ऑफ कोर्स थोड़ा हाई होगा एज़ कम्पेयर कि मैं थोड़ी दूर जाके लेती तो वहाँ पे रेंट कम होगा. बट यहाँ पे घर भी मिलता है. जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ी सी दूर में 30 हज़ार में घर मिलता है अगर आपका अच्छा खासा ग्रुप है 5-6 जनों का, जो मेरे पास नहीं है. तो 5-6 जनों का ग्रुप है, अगर 5 जने भी रह रहे हो एक घर में 30 हज़ार तो सबको 5-5 हज़ार ही देना होगा. तो ऐसा है. बट बाहर ये भी एक डिमेरिट लगता है मुझे कि व्यू नहीं दिखता है. जैसे यहाँ पे मैं 11th या 12th फ्लोर पे रह रही हूँ तो मुझे पूरा व्यू दिखता है, पूरा मनीला दिखता है. बट वो घर पे नहीं दिखेगा आपको. ये भी है कि फुली फर्निश्ड नहीं मिलता है, कि वहाँ पे आपको बेड खुद लेना है, अलमारी भी खुद लेनी है. कोई कोई ऑनर्स देते हैं, कोई कोई नहीं देते हैं, और वो लोग इंटर्नशिप के टाइम पे ये सब बेच देते हैं. मतलब यहाँ पे ग्रुप्स वगैरह हैं जहाँ पे बच्चे अपनी चीज़ें बेच सकते हैं हेल्पिंग हैंड नाम से. मेरी जैसी मार्केटिंग स्किल्स मुझे पता है, मुझे ज़ीरो कॉन्फिडेंस है कि मैं एक झाड़ू भी बेच पाऊंगी. इसलिए मैंने फुल्ली फर्निश्ड वाला अपार्टमेंट चूज़ किया. तो ऑफकोर्स यहाँ पे 14,000 रेंट है, 7,000 रूममेट देती है, 7,000 मैं देती हूँ. डिपेंड करता है अगेन बंदे के लाइफस्टाइल पे. मेरी रूममेट देती है 1,000 में, तो उन्होंने एवरेज कभी कभी 3,000 भी आ जाता है जब मतलब पंखा ही ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा लू थी. ऑफकोर्स यहाँ पे मुंबई जैसा एनवायरनमेंट है, ऑल टाइम ह्यूमिडिटी रहती है, ठंड तो यहाँ पे होती ही नहीं है कभी भी. दिसंबर में भी हम इसी चलाते हैं. 1200 मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल में गए. वाटर बिल यहाँ पे हर महीने नहीं आता, हर 3 महीने में आता है. 100 to 200 पीसों. रिचार्ज आपका कितने का होगा वो डिपेंड करता है आप कौन सी सिम यूज़ कर रहे हो. जैसे यहाँ पे डिटो सिम है, स्मार्ट सिम है, गोमो है. मैं पर्सनली डिटो प्रेफर करती हूँ क्योंकि मेरे 5G फ़ोन में 5G फ़ोन लेके आना, अदरवाइज़ आप घर पे बात करते हो आपके वीडियो कॉल पे रिकनेक्टिंग होता रहेगा. एंड इट्स जो भी सिम आप यूज़ कर रहे हो उसका ऐप आपको डाउनलोड करना है और उस ऐप में ऑफर्स आ जाएंगे कितने रिचार्ज करना है कितना नहीं. 32 GB मुझे मिल जाता है अनलिमिटेड, मतलब इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है. जब तक आप इसे ख़त्म करो इस 32 GB का, तो 32 GB का मुझे पड़ता है 200 पीस. जिस हिसाब से मेरा नेट का यूसेज है उस हिसाब से तो मैं 2 बार करती हूँ 32 GB एंड 32 GB. जैसे कि आपको पता है हम वेजिटेरियन है, और ऐसा नहीं है यहाँ पे बिल्कुल वेजिटेरियन मिलता है ऑफ कोर्स. वीगन पिज़्ज़ा है, आजकल वीगन का इतना ट्रेंड है तो सब कुछ वहाँ पे वेज मिलता है. इवन मेस भी है यहाँ पे, इंडियन मेस भी हैं. मैं खुद घर पे बनाना प्रेफर करती हूँ. यहाँ पे एक सब्जी मंडी भी है जैसे इंडिया में होती है, जपोते बोलते हैं इसको. मंथली सब्जी ला के रख लो, वो चल जाएगी आपकी 15-20 दिन. सच में सड़ेगी नहीं, फ्रिज में रख दो. ऑफकोर्स मैं और मेरी रूममेट मिल के खाना बनाते हैं तो हम पर ईच पर्सन पे 2,000 और 2,500 मतलब 2,500 आता है. 2,500 मैं बहुत मैक्सिमम बोल रही हूँ, इससे भी कम लगता है, सच बता रही हूँ. मैं ग्रॉसरी का मिला के बोल रही हूँ. यहाँ पे इंडियन स्टोर्स हैं जो राशन देते हैं, जैसे चावल, दाल, राजमा, ये सब आपको मिल जाएगा. इधर से मॉल जाना है तो यहाँ पे आप जिप्नी और बस ले सकते हो जिसका रेट ओनली 10 to 11 पीसो है, मैक्सिमम 15 पीसो भी है. अगर आप स्टूडेंट बोलोगे तो आपको ऑफ कोर्स वो डिस्काउंट भी देते हैं 3-4 पीसों का, और संडे को कोई स्टूडेंट डिस्काउंट नहीं लगता है. यहाँ पे भी एक सरोजनी नगर है जिसको मेट्रो मॉल बोलते हैं. यहाँ पे सस्ते रेट पे सब कुछ वो मिलता है. शॉपिंग ऐप भी है जिसको लजाड़ा बोलते हैं, शॉपी बोलते हैं. चीप रेट पे यू कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम दीज साइट्स. ठीक है. यहाँ पे PNB का कार्ड यूज, PNB की तो सर्विस बहुत बकवास है. इंडिया में कोई पूछता भी है? हम तो सोच रहे थे कोई फॉरेक्स कार्ड लेके आएंगे, कुछ तो भी नियो का कार्ड लेके. ऑफ कोर्स क्योंकि करेंसी चेंज हो रही है तो सर्विस चार्ज तो लगेगा ही. और मैं PNB का प्लेटिनम कार्ड यूज़ करती हूँ. येस, PNB. यहाँ पे आपने लोकल अकाउंट बनाने का कोई नीड नहीं है. आपने अपना इंडियन अकाउंट बनाया PNB में, ठीक है. अब आपके पेरेंट्स
आपके अकाउंट में पैसे भिजवाएंगे, गूगल पे, फ़ोन पे, किसी में भी यहाँ पे वो ऐप्स चलेंगे। ATM है HSBC का, HSBC बैंक में आपको जाना है, अपना PNB कार्ड स्वाइप करना है, ATM से पैसे निकालने हैं और आपके पर ट्रांजेक्शन में 150 रुपीज़ सर्विस चार्ज लगेगा। नियो का क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करती हूँ। आई नो आपके पेरेंट्स बोलेंगे क्रेडिट कार्ड का क्या काम है, क्रेडिट कार्ड तो तुझे यूज़ करना भी नहीं आएगा। मुझे इतने पसीने आ रहे हैं बिकॉज मैं फ़ैन यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर मैंने फ़ैन चालू किया तो ऑफकोर्स शोर आएगा। गरीबी इमरजेंसी की आपको कुछ भी लेना पड़ रहा है, सडनली आपके दोस्त ने उधार लिया और वो दे नहीं रहा है और आपको पैसे की ज़रूरत है, नॉर्मल खाना खरीदने के पैसे नहीं, तो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। फिर अगले मंथ जब आपके पास पैसे आएंगे तो उसका बिल भर देना। जब मैं यहाँ पे आई थी तो तब मैं नियो का डेबिट कार्ड लेके आई थी, जब 0 सर्विस चार्ज लगता था, लिटरली 0। फिर उसके बाद वो बीच में बंद हो गया, फिर नियो का कार्ड यूज़ नहीं हो रहा है, तो मैं अभी नियो का डेबिट कार्ड यूज़ नहीं करती हूँ। हर एक कंट्री का एक लोकल ऐप होता है। यहाँ पे है जी कैश, जैसे इंडिया में गूगल पे है वैसे यहाँ पे है जी कैश। जैसे मैंने विड्रॉ करे अपने मंथली पैसे HSBC बैंक से, मैं सबसे पहले वो 1000 पीसो 7-Eleven में जाऊँगी, 1000 पीसो दूंगी, 7-Eleven में आपका वो कैश वो लेंगे और डिजिटल फॉर्म में आपको 1000 पीसो डाल देंगे। तो अब वो है नॉन टच जोन में। ये पैसा बन गया बिल्कुल गवर्नमेंट सीट की तरह कि आप इसे देख सकते हो पर ले नहीं सकते हो। सेविंग के लिए सबसे पहले अपने 5 कॉलम बना दो कि ये मेरे फिक्स खर्चे हैं, ये मेरे ग्रॉसरी का खर्चा है, ये मेरे इम्पल्स बाय शॉपिंग का खर्चा है। ये सब चीज़ों के कॉलम्स बना दो, हर एक पैसों को अपना काम दे दो। कि और ऐप्स हैं जो हेल्प करेंगे आपको कि आप ओके आई एम सॉरी गाइस, मेरी रूममेट आ गई थी तो बीच में शूटिंग बंद करनी पड़ी। एंड तो मैं अभी कहाँ पे थी, मैं अभी वीडियो पूरी बताती हूँ। मैं ऊपर बेड पे चढ़ के आपके लिए वीडियो शूट करने वाली हूँ बिकॉज बाहर डे लाइट नहीं है, रात हो चुकी है। जैसे कि फिल्मों में दिखाते हैं कि मैकडी में पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे, सबवे में काम कर लेंगे, वो जो थोड़ा सा पार्ट दिखाते हैं स्ट्रगल वाला, वो स्ट्रगल भी आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो बिकॉज के लिए आपको वर्क वीज़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो वर्क वीज़ा तो हमारे पास नहीं है, तो हम स्टूडेंट वीज़ा में यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते हैं। बट ऑनलाइन ऑप्शंस हैं जिससे स्टूडेंट कमा सकते हैं अगर आप टोटली पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं होना चाहते हो। ओके सो दैट्स ब्रिंग अस टू द अगर इस पूरी वीडियो में आपने एक बार भी स्माइल करी हो तो एक लाइक तो बनता है। और अगर आप अब्रॉड आने की सोच रहे हो या फिर आप ऑलरेडी अब्रॉड हो और आपको लग रहा है मेरे से पैसे नहीं संभलते, मैं तो राशन कार्ड से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो यू आर नॉट अलोन भाई, मैं हूँ, मेरे से भी नहीं संभलते थे। मैंने अपने फैमिली, अपने सिबलिंग, अपने रूममेट तक को नहीं बताया कि मैं यूट्यूब वीडियो ऐसा कुछ बनाती हूँ। अभी भी रूममेट आई थी तो मैंने बहाना मार दिया कि मैं कॉलेज की कोई प्रेजेंटेशन शूट कर रही हूँ। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, आपको बाद में पता चलेगा। बट अभी मैं आपसे सपोर्ट ज़्यादा मांगती हूँ। अगर मुझे यहाँ सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँ, अब रील्स पे जाके नाचूँ। The only X I want is extra money. I hope you enjoyed it. Until then, bye. Lots of love. I look at you and it's easy to see you are